दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर या फैसला कर लिया, अब से दोनों एक दूसरे से नहीं बात करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग, स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, स्कूल से छुट्टी हो गया था, सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही अभी भी अपनी मर्जी पर चले तैयारी में दिन रात पढ़ रहे थे और उधर सीमा भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक परीक्षा नजदीक आ रहा था, वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों को दिल जाग रही थी। सीमा जा रहे थे कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन अभी कह रहा था कि जब तक एग्जाम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, नहीं मिलेंगे। जैसा का सोचता है ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा देने जाने के क्रम में सीमा के पिताजी उसके साथ लाने तो तक पहुंचाने के लिए जाया करता था, जिस कारण से अभी चाह कर भी उससे बात नहीं कर पाता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई थी। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोग इतने ज्यादा कठोर नियम के होते हैं कि वह कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गांव में इस प्रकार का नियम नहीं चलता है। सभी लोगों अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है, वैसी परीक्षा देने के लगभग 2-3 साल बाद। जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही सीमा के मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अब तुम उसका प्यार उसे मिल गया है। लेकिन जब अभी से सीमा मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से कम हो जाती है, क्योंकि जो अभी सीमा से मिलती है तो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शादी की कार्ड देने आया हूँ, मेरी शादी 2 हफ्ते बाद है, तुम जरूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही सीमा अभी की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो रात के रात भर रोती है, क्योंकि सीमा हमेशा से ही अभी के इंतजार में जीवन व्यतीत कर रहा था कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। अभी की शादी नहीं हुई, कहाँ गई थी, और वह शादी के दिन सीमा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सीमा की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया था, ना ही फेसबुक आई थी। शादी के तीसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा अभी को मिलता है। अभी गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर सीमा का नाम लिखा था। वह गिफ्ट का डब्बा खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह बचपन में प्यार किया करता था, उसका गिफ्ट आया था उसके लिए। अभी को इंतजार नहीं हो रहा था। जैसे ही हाथ में डब्बा लिया, मैंने देखा कि नंबर से नीचे खून गिर रहा है थोड़ी थोड़ी। जैसे ही आकाश उस डब्बे को खोलता है, देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिख पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो, या लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी अभी भी अधूरी है।